हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम एक और मॉडल डिफाइन करेंगे जिसका नाम यूज़र है। अभी के लिए हमारे पास एक ही मॉडल है। मॉडल मतलब क्या, अगर मैं डेटाबेस के टर्म में बात करूँ तो हमारा टेबल नोट्स, और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल्स के अंदर फोल्डर जो है आप देख सकते हैं एक ही मॉडल है जिसका नाम नोट्स है। ठीक है, मुझे एक और मॉडल चाहिए जिसका नाम यूज़र होना चाहिए। सो यूज़र्स। ठीक है, यूज़र ऐड करने का मेन रीज़न क्या है या यूज़र डिफाइन करने का, अभी हमारा नोट्स किसी को बिलोंग नहीं करता, कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो अगर हम यूज़र ऐड करेंगे तो फिर वो यूज़र नोट को पोस्ट करेगा और ऐसे पता चलेगा कौन सा नोट्स किस यूज़र का है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर लिया मॉडल्स के अंदर, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिक्वलाइज चाहिए, राइट। वो कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेटाबेस डॉट जेएस से, क्योंकि इसी इंस्टेंस को यूज़ करके हमने नोट्स के अंदर भी डिफाइन किया है, तो हम यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट सिक्वलाइज इक्वल टू रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करेंगे और एक हायरार्की पीछे जाएंगे या एक लेवल पीछे। मॉडल से बाहर आ गए हम, अब जाएंगे कनेक्शन, फिर यहाँ से हम चुन लेंगे डेटाबेस। ठीक है, सजेशन आ जाएगा स्लैश, फिर से करूँगा तो ओके मिल गया। और यहाँ पे एक चीज़ और इंपोर्ट कर लेंगे, हमें एनम इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट समथिंग, फ्रॉम तो यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करना है, आदत हो गई है। और यहाँ पे मैं एक एनम जो कि है डेटा टाइप, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्वलाइज यूज़ करके इसके ऊपर मैं डिफाइन कॉल करूँगा। इस मेथड को यूज़ करके मैं मॉडल डिफाइन कर सकता हूँ यूज़र्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आईडी, एक मुझे आईडी चाहिए कॉलम, उसका टाइप कैसा रहेगा, डेटा टाइप, अरे भाई डेटा टाइप्स। ठीक है, सजेशन इसी से आता है, डॉट इंटीजर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, सजेशन जल्दी नहीं मिलती है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए, हर बार ये आईडी बढ़ना चाहिए। उसके बाद अलाउ नल, फॉल्स करना है, मुझे नल नहीं रखना है इसको, मतलब डेटा एंटर करना ही करना है। प्राइमरी की रहेगा मेरा, उस टेबल का ये मेन की है, और ये यूनिक भी होना चाहिए की। ठीक है, एक की रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ट्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, एक मेरा बन गया। दूसरा उसके बाद दूसरा मेरा कॉलम कौन सा रहेगा, नेम ले लेते हैं। फुल नेम भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं नेम ले रहा। टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे डॉट, और यहाँ पे मेरा रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, अलाउ नल, फॉल्स। ओके, सो आईडी एंड नेम। अब उसके बाद और भी आप ऐड कर सकते हो, ईमेल रखेंगे ही रखेंगे। अभी हम कोई लॉगिन फॉर्म नहीं बना रहे, लेकिन कैसा है कि बाद में जब बनाएंगे, जब सेशन और कुकीज़ पढ़ेंगे तब। अभी के लिए हम ऐसे ही काम चलाएंगे बिना फॉर्म का। नाउ अलाउ नल, फॉल्स। इसके बाद यूनिक रहना चाहिए हर एक ईमेल आईडी, ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप और भी चेक लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद मैं सीधा पासवर्ड पे जाऊंगा। और ये कैसा दिखेगा, सिंपल टाइप, डेटा टाइप डॉट, और यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा, पासवर्ड, अलाउ नल, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स ऐसे रहेगा, और ये मेरा मॉडल डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अब जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा ना, इसको मैं असाइन करूँगा एक वेरिएबल पे, कॉन्स्ट, और ये कॉन्स्ट रहेगा, आप इसका नाम दे दो यूज़र्स। ठीक है, USERS। ठीक है, यूज़र्स। अब इसको अपने को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आप बाहर यूज़ कर पाओ। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र्स। ओके, तो ये देखिए मेरा, मैंने मॉडल डिफाइन कर दिया, सिक्वलाइज डॉट डिफाइन यूज़ किया, इसमें मैंने जो नाम देना है, इसके बाद जैसा दिखना चाहिए। सो मेरे को जो कॉलम चाहिए था वो मेरा की है, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अभी कॉलम कैसा दिखना चाहिए इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। ओके, सो आईडी कैसा दिखना चाहिए, नेम कैसा दिखना चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा। ओके, अब मैं जाऊँगा ऐप डॉट जेएस में, क्योंकि इसको सिंक करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो जो भी हमने मॉडल के ऊपर डिफ़ाइन किया, एग्जांपल जो हमारा यूज़र्स है, ये हमारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। और एक चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे नोट्स स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको भी स्मॉल कर देते हैं। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, और यूज़र्स। ठीक है, तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा हमने नीचे लिखा। अब कैसा है कि इसको सिंक करना है, तो मैं जाऊँगा इसके लिए ऐप डॉट जेएस, और ऑलरेडी सिंक करने के लिए मैंने क्या किया, डेटाबेस से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको मैंने इंपोर्ट किया इंस्टेंस को, सिक्वलाइज का, और यहाँ सिंक मेथड कॉल कर रहा हूँ।
तो पहला क्या सजेशन है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस, जैसे कि अभी एक नया चेंज आया जो मैं अपने स्कीमा डेटाबेस स्कीमा के साथ, जिसका नाम है नोड.जेएस कोर्स के साथ सिंक करना चाहता हूँ। तो पहला है जो रिकमेंडेड क्या है, मैं लिख देता हूँ। रिकमेंडेड क्या है हमारा, यूज़ सिक्वलाइज माइग्रेशन। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना पड़ता है। ये मोस्टली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आप इसको डेटाबेस माइग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, जो हम कर रहे हैं मोस्टली डेटाबेस माइग्रेशन टेक्निक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर आपको स्कीमा डेटाबेस स्कीमा को कभी भी चेंज करना हो तो ईजिली चेंज हो जाता है, उसमें डेटा लॉस नहीं होता। राइट, लेट्स से आपको डेटाबेस माइग्रेशन यूज़ नहीं करना है, जो कि लोग मोस्टली यूज़ करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सिंक बाय डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है, आपकी जो भी मॉडल डेफिनेशन है उसको कंपेयर करता है आपके डेटाबेस के स्कीमा के साथ, और उसको लगता है कोई चेंज करना चाहिए तो करता है। राइट, इस केस में समझिए कि हमारा नोट्स डिफाइन है राइट यहाँ पे, और हम हर बार app.js एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो हर बार टेबल क्रिएट कर रहा है नोट्स? नहीं, पहले वो चेक करता है कि क्या ये टेबल एग्जिस्ट है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट करेगा। राइट, लेकिन यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें यहाँ पे एक नया मॉडल को सिंक करना है जो कि यूज़र्स है, यानी हम चाहते हैं हमारे डेटाबेस में नया टेबल क्रिएट हो यूज़र्स के नाम से। राइट, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स ट्रू पास करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए आपको सेम एग्जिस्टिंग मॉडल में चेंज करना होता, जैसे एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अल्टर पास करते। ठीक है, ट्रू। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नया मॉडल सिंक करना है। ठीक है, तो आप पास करोगे फोर्स ट्रू। अब ये क्या करेगा, ये जितनी भी एग्जिस्टिंग टेबल हैं उसको ड्रॉप कर देगा। इसका मतलब आपका डेटा चला जाएगा और फिर से ये नया टेबल क्रिएट करेगा। राइट, एक नोट्स और एक यूज़र्स। और यूज़र से याद आया, हमें यूज़र्स को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर। सो आप देख सकते हो नोट्स ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो कॉन्स्ट यूज़र्स रिक्वायर, और हमें जाना है स्लैश मॉडल के अंदर, और यहाँ पे स्लैश यूज़र्स। ठीक है, इसके बाद जब ये कोड रन होगा तो आप देख सकते हो सिंक सक्सेस आ रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँगा अपने स्कीमा को, तो आप देखिए यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी है जिसमें मेरा डेटा चला गया, और एक नया टेबल बन गया यूज़र्स। राइट, ये भी ब्लैंक है। तो इसको सिर्फ डेवलपमेंट में यूज़ करना है। इसके रिगार्डिंग मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप और भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि यूज़र सिंक में आप क्या क्या पास कर सकते हो, कब क्या पास करना है, क्या रिकमेंडेड है। राइट, क्या रिकमेंडेड नहीं है, इस पर डिटेल चाहिए। इसमें आप ये भी पढ़ सकते हो डेटाबेस माइग्रेशन कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम जो नया टेबल क्रिएट किया है यूज़र्स, उसको यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे इन दोनों में रिलेशन बनाया जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।